प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की कहानी। प्राचीन काल में कपिलवस्तु में शुद्धोधन नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके सिद्धार्थ नाम का एक पुत्र था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब एक ज्योतिषी ने राजा को बालक के विषय में बताया। महाराज, आपका पुत्र कोई सामान्य बालक नहीं है, या तो वह एक महान राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत जिसे पूरी दुनिया पूजेगी। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उसका पुत्र एक साधु बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी राजमहल से बाहर नहीं जाने दिया। राजा यह भी नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र का सामना किसी दुखद घटना से हो और वह उससे प्रभावित हो। जब राजकुमार सिद्धार्थ थोड़े बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ हो गया। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राजकुमार के सभी दास दासियां स्वस्थ व आकर्षक थे। एक बार राजकुमार का मन राजमहल से बाहर की दुनिया देखने का हुआ। उन्होंने अपने एक दास से चुपचाप एक रथ मंगवाया और सारथी को लेकर चल पड़े। जब वे अपने रथ पर जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को दर्द से कराहते हुए देखा। राजकुमार ने अपने सारथी से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? वह बीमार है। सारथी ने उत्तर दिया, सभी बीमार होते हैं और पीड़ा से कराहते हैं। राजकुमार सोच में पड़ गए कि लोग बीमार क्यों होते हैं। दूसरे दिन उन्होंने एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति को देखा जो छड़ी की सहायता से चल रहा था। वह छड़ी पर ही झुका जा रहा था। राजकुमार के पूछने पर सारथी ने बताया कि एक दिन सभी लोग बूढ़े होते हैं। बुढ़ापे में सभी असहाय व कमजोर हो जाते हैं। इससे राजकुमार का मन और अधिक दुखी हो गया। तीसरे दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मृत शरीर को कंधे पर लेकर जा रहे हैं। हर कोई रो रहा है। औरतें अपनी छाती पीट रही हैं। मृत व्यक्ति के सगे संबंधी आंसू बहा रहे हैं। इसके बारे में सारथी ने राजकुमार को बताया कि व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। राजकुमार का मन यह सब देखकर खिन्न हो गया। एक बार अचानक उन्होंने एक साधु को देखा। साधु उन्हें शांत चित्त व अत्यंत प्रसन्न लगे। राजकुमार ने सारथी से पूछा, ये कौन है? सारथी ने उत्तर दिया, ये एक साधु महाराज है। इन्होंने संसार के बंधनों को छोड़कर ईश्वर की आराधना में अपना सारा जीवन लगा दिया है। अब तो सिद्धार्थ का मन महल के वैभव में नहीं लगा। वह हमेशा सोचते रहे कि मनुष्य को दुखों, कष्टों, बीमारियों, मृत्यु से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। यही सब सोचते हुए एक रात अचानक उन्होंने अपना महल, पत्नी व बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे एक घने जंगल में चले गए। बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहन अध्ययन में डूब गए। कई दिन रात वे ऐसे ही बैठे रहे। फिर एक दिन उन्हें लगा कि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। उन्होंने लोगों को प्रवचन देना आरंभ कर दिया। उन्होंने सभी लोगों को जीवों से प्रेम करने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि यदि सभी लोग अच्छे, दयालु, अहिंसक व ईमानदार हो जाएंगे तो इस संसार से सब दुख मिट जाएंगे। लोग उन्हें अब महात्मा बुद्ध के नाम से पुकारने लगे। अधिक से अधिक लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जो कि बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे उनके बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सारे संसार में फैल गई।